हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज की वीडियो में हम एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड के कुछ सवाल देखेंगे। ग्राम वाले सवाल, किलोग्राम वाले सवाल, फिर उसको 10 ग्राम में कन्वर्ट करना, और फिर केले वाले सवाल और कुछ प्रतिशत वाले सवाल हम इसमें देखेंगे। क्या होता है, कई बार बच्चों को इस प्रकार के सवालों में थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इस प्रकार के सवाल लगाने में कभी भी परेशान नहीं हो। तो सबसे पहले वीडियो में हम एक एक नियम का बेसिक जान लेते हैं। तो एक एक नियम का बेसिक ये है कि एक वस्तुओं से काफ़ी सारी वस्तुओं का मूल्य निकालना या काफ़ी सारी वस्तुओं से वापस उस एक वस्तु का मूल्य निकालना। इस प्रकार से ये एक चेन रूल चलता है, कुछ लोग इसे चेन रूल भी बोलते हैं। एक से अनेक चीज़ें निकालना और अनेक से एक वस्तु का मान पता करना। जैसे कि कोई वस्तु 5 रुपए की है, मान लीजिए 5 रुपए की एक बिस्किट आती है, तो हमें 10 बिस्किट चाहिए, तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 बिस्किट हमें 50 रुपए की मिल जाएंगी। और वापस हमें एक बिस्किट का मूल्य अगर ज्ञात करना है तो हम उस 50 में क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो हमें वापस क्या होगा, 5 रुपये वापस प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये एक एक नियम का बेसिक है। हम विभिन्न प्रकार के सवाल करके और भी इसको समझेंगे। तो हमारा पहला सवाल इस प्रकार है, यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है तो 100 ग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। 1 किलो शक्कर दे रखी है और 100 ग्राम शक्कर का मूल्य पूछ रहा है। वो यहाँ 10 ग्राम भी पूछ सकते हैं, 200 ग्राम भी पूछ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें 1 ग्राम शक्कर का मूल्य निकालना होता है। 1 ग्राम शक्कर का मूल्य, आप बस थोड़ी देखते रहिएगा, आप क्लियर हो जाएगा डाउट। 1 ग्राम शक्कर का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऊपर रेट दे रखी है 40 रुपये और नीचे दे रखे हैं 1 किलो। 1 किलो को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और पूछा है उन्होंने 100 ग्राम शक्कर का मूल्य बताया। इससे तो हमारा 1 किलोग्राम का निकल आएगा, लेकिन हमें 100 ग्राम का चाहिए, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। एक दो सवाल के बाद आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना होता है ऐसे सवालों में, ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं। इस बेसिक को अगर आप जान गए तो हमेशा के लिए किसी भी प्रकार का सवाल हो, कभी भी आप फंसेंगे नहीं। यहाँ 1000 ग्राम है और यहाँ 100 ग्राम है, यहाँ रुपए हैं, तो हम ग्राम को हमेशा ऐसे रखेंगे कि इनको काटने में हमें आसानी हो। तो हमेशा हम जो एक यूनिट होती है, यानी कि ग्राम हो या किलोग्राम हो या मीटर हो या एमएल हो, यूनिट का यूनिट से ही भाग होता है, ठीक है। और एक यूनिट अलग होती है, जैसे इसमें रुपए अलग हैं। इस दूसरे वाले सवाल में देखो आप, 240 रुपये, इसमें किलोग्राम यूनिट और किलोग्राम यूनिट, यूनिट सेम दे रखी है, तो यूनिट का यूनिट से भाग होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा इसमें फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पे 2 जीरो हमने ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए, एक ये है एक ये है, यानी कि यहाँ पे 100 ग्राम का निकल आया हमारे पास कितना, 100 ग्राम शक्कर का मूल्य निकल आया 4 रुपये। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल है, हमें यूनिट पर ध्यान देना है। यदि 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 240 रुपये है तो 12 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, 1 किलोग्राम तो निकालना ही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट क्या करना है, हमें डायरेक्ट 12 किलो का निकालना है। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, हम 240 रुपये हमें यूनिट दे रखी है, 240 रुपये है, तो 12 किलो चावल का मूल्य बताइए। 8 किलो का दे रखा है, 8 किलो का कितना दे रखा है, 240 रुपये। तो रुपये रखा हमने ऊपर, ये 8 किलोग्राम है, और हमने इस यूनिट को 12 किलोग्राम को इसके बगल में रख दिया, क्योंकि हमें यूनिट से यूनिट का भाग देना है। तो 8 या 24 यानी कि 30 आ जाएगा, और गुणे 12 है यहाँ पे, तो 360 रुपये निकल आए हमारी, यानी कि 360 रुपये हमारे निकल आए कितने, 12 किलोग्राम चावल के। तो हमें इन वाले सवालों में यूनिट को ध्यान रखना है, बस यूनिट नहीं बदलनी चाहिए हमारी। ये तीसरा सवाल है, यदि 500 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर का मूल्य 60 रुपये है तो 750 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर का मूल्य बताए। आधा किलो दे रखा है, आधा किलो का मूल्य है 60 रुपये, तो उसने कहा है कि 750 ग्राम, यानी कि 1 पाव, यानी कि लगभग 3 पाव। तो ये 750 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर का मूल्य निकालना है। हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं कि ग्राम और ग्राम, एक यूनिट दे रखी है और यहाँ पे दे रखे हैं रुपए। तो 60 रुपये में कितना आ जाता है हमारा, 500 ग्राम आ जाता है। 500 ग्राम रख दिए, हमें चाहिए कितना है, 750 ग्राम, ठीक है। तो हमें ये 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। और 15 पना 75 होता है, यानी 15 से 5 बार में चला जाएगा, 15 छक्का 90, 15 का 6 में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 90 रुपये। तो 90 रुपये में हमें 750 ग्राम क्या मिल जाएगा, डिटर्जेंट पाउडर मिल जाएगा। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से और फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। यदि एक हॉस्टल में 8 बच्चे 4 किलोग्राम चावल खा जाते हैं, यानी 4 किलोग्राम चावल 8 बच्चों में उपयोग हो जाता है, तो 30 बच्चों के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी। मतलब 8 बच्चे 4 किलोग्राम खा जाते हैं, तो 30 बच्चों के लिए लगभग कितने चावल की ज़रूरत होगी। बस तरीका वही है हमारा सेम। 8 बच्चे हैं
बच्चे 8 हैं और यहाँ पे भी देखिए बच्चे हैं और यहाँ पे भी बच्चे हैं और किलोग्राम एक यूनिट अलग दी रही। अब इस बार यहाँ पर किलोग्राम की यूनिट अलग है। तो 4 किलोग्राम चावल खा जाते हैं कितने, 8 बच्चे। 8 को क्यों लिया हमने नीचे, आपको ये बताने के लिए कि हमें भाई साहब यूनिट का यूनिट से भाग देना है। और यहाँ पर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। किलोग्राम इस बार नीचे क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें यूनिट पर ध्यान देना है ना कि किलोग्राम पर। यूनिट दोनों यूनिट एक सी हैं तो हम यूनिट का यूनिट से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8 यानी कि 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि 15 किलोग्राम भाई साहब 30 बच्चों के लिए कितने चावल की आवश्यकता पड़ेगी, 15 किलो चावल की आवश्यकता पड़ जाएगी 30 बच्चों के लिए। 30 बच्चों के लिए आवश्यकता पड़ेगी कितनी, 15 किलोग्राम चावल की। हमारा अगला सवाल है कि एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ान भरता है, यानी कि 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ लेता है। तो वह 3 घंटे में कितनी उड़ान भरेगा। 5 में 4000 तो 3 में कुछ कम करेगा। हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि यूनिट कौन सी दे रखी, घंटे दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं और 4000 किलोमीटर दे रखा है। तो हमें उस तरीके से रखना है जिससे कि हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। 4000 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, 5 घंटे में तय करता है और फिर 5 आवर में तय करता है। हमें चाहिए कितना है, 3 घंटे का। कई बार कन्फ्यूज़न होता है ना, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको इस तरीके के सवाल बताए गए हैं कि ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है, यूनिट पर ध्यान देना है। अब 5 अट्ठे 40 यानी 8 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 800 और 800 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 8 तिया 24 यानी कि 2400 किलोमीटर चल जाएगा। कितना, 3 घंटे में हवाई जहाज चल जाएगा 2400 किलोमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सवाल है कि एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो 440 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। अब उन्होंने घंटे पूछ लिए तो घंटों का भी जवाब दे सकते हैं हम। 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, यूनिट देखिए घंटे, यहाँ पर किलोमीटर सेम है और किलोमीटर सेम है, घंटे अलग दे रखा है तो 3 घंटे को हम यहाँ रखेंगे। हमें तो यही करना है ना, यूनिट का यूनिट से भाग देना है। 3 घंटे में 165 किलोमीटर, ठीक है। पूछ कितने का रहे हैं, 440 किलोमीटर का। अब हम भाग देंगे तो 3 से तो ये कट जाना चाहिए। 3×5 = 15 और 3×5 = 15, 5 बार चला जाएगा, 15 एक बचेगा, 3×5 = 15। अब आए हमारा 55। तो अगर हम 11 से काटे, 11×5 = 55 और 11×4 = 44, 5 से 40 कट जाएगा, 8×5 = 40। तो हमारा आ जाएगा 8 घंटे, यानी कि 440 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, तो 8 घंटे में तय कर लेगा 440 किलोमीटर की दूरी। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और सवाल है हमारा कि यदि एक ट्रेन 84 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलती है तो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हम एक एक नियम से लगाएंगे तो आसान होगा। वैसे इसको 4 बराबर दूरी बटे समय से भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर हमें घंटे को यहाँ पे दिया है मिनट में निकालना है। तो मिनट को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर आवर को ही आवर में है और ये मिनट में है, तो पहले हमें उसमें इसको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा तो मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। फिर इसको मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सवाल तो सिंपल है, अगर लेकिन हम इस तरीके से लगाते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से ही लगा दें तो 84 किलोमीटर है यहाँ पर, तो हम किलोमीटर ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पर दिया है कि चाल से चलती है, यानी कि 84 किलोमीटर 1 घंटे में कितने चलती है, 1 घंटे की चाल से चलती है। तो 1 घंटे को हम 1 घंटा 1 आवर, यानी 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट, क्योंकि ये हमें ये मिनट दिया हुआ है और यहाँ आवर दिया हुआ है। तो यूनिट तो सेम नहीं है लेकिन हमें यूनिट भी तो सेम बनानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 मिनट है तो यहाँ हमने 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 12×5 = 60 और 5×5 = 12×7 = 84 और 5×7 = 35, यानी कि हमारा 35 किलोमीटर निकल आएगा। तो 25 मिनट में कितना चलेगी, वो 35 किलोमीटर चलेगी। इसी प्रकार कई बार केलों के मूल्य पूछ लिए जाते हैं। तो यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 15 केलों का मूल्य बताएं। तो हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। 12 केलों का मूल्य है 60 रुपये। तो अब एक केले का मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम एक केले का मूल्य क्या निकलेगा, 60/12, है ना। और फिर इसके साथ 15 केले पूछे हैं तो हम उसमें 15 का गुणा कर सकते हैं। तो 12×5 = 60 हो गया और 15×5 = 75 हो गया। इसी प्रकार एक और अन्य सवाल है, इसको आप पहले पुश करके लगाइए फिर आप देखिएगा। 1 दर्जन केलों वाली 20 पेटियों का मूल्य 960 रुपये है तो 6 केलों वाली 15 पेटियों का मूल्य क्या होगा। प्रश्न को आप आराम से पढ़िए फिर इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि 1 दर्जन केलों वाली 20 पेटियों का मूल्य 960 रुपये है। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। 12 केलों के ऐसे 20 डिब्बे हैं, कितने डिब्बे हैं, 20 डिब्बे हैं।
तो 20 डिब्बे हैं तो 20 गुणे 12, क्योंकि एक एक डिब्बे में 12-12 केले हैं, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 टोटल क्या है केले हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तो 6 केलों वाली 15 पेटियों का मूल्य बताएं। इन 240 का मूल्य कितना है, 960 रुपये, 960 रुपये है। तो 6 किलो वाली 15 पेटियों का मूल्य, 6 केले वाली 15 पेटियों का मूल्य यानी कि 6 गुणे 15, 6 किलो वाली 15, तो 6 केले हैं 15 डिब्बों में, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो इसमें 90 केले हैं। अब देखिए सवाल हमारे पहले जैसा बन चुका है कि हमारे पास क्या है, 240 केले हैं और 90 केलों का हमें क्या बताना है, मूल्य बताना है, यानी कि 6 पेटियों वाली 15 पेटी, 6 किलो वाली 15 पेटियों का मूल्य बताना है। तो 240 किलो का जो मूल्य दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 960 रुपये, रुपये हमने ऊपर रख लिए। अब हमें दे रखा है कि 960 रुपये में कितने केले आते हैं, 20 पेटियों का मूल्य है 960 रुपये, यानी कि कितने, 240 केले हैं ना उसमें, 240 किलो का मूल्य है 960 रुपये, तो हमें 90 किलो का क्या करना है, मूल्य बताना है। कुछ नहीं है तो हम काट देंगे। 24 का पहाड़ा, 24 चौको 96, 4 बार में कटेगा, 9 चौको 36, यानी कि 360 रुपये हमारा हो जाएगा, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।